आदरणीय विजय जी भाई साहब, इसी क्रम में सुशील जी, अगले क्रम में आदरणीय रतन जी भाई साहब, आदरणीय विजय भाई साहब, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय आशीष जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब, विद्यालय के अधीक्षक आदरणीय सौरभ जी भाई साहब, आदरणीय अरुण जी भाई साहब, स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आगम साथियों के स्वागत के स्वागत के लिए मैं एक सुंदर स्वागत गीत के लिए आवाज दे रहा हूँ। साथी द्वितीय वर्ष से भाई प्रवीण जी आए और वो एक स्वागत गीत के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आपके कान तक सही तरीके से बढ़ सके, इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोग
मन की बीड़ा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 तम स्वागतम मन की बीड़ा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 आप आए हमें वो निधि मिल गई आप आए हमें वो निधि मिल गई आपके द्वय चरण को करें हम नमन स्वागतम 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 तम स्वागतम मन की बीड़ा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम तम स्वागतम भीने भावों से करते हैं हम वंदनम भीने भावों से करते हैं हम वंदनम इस विदाई के अवसर में आए जो तुम मन की बीड़ा से निकली ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 तम स्वागतम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रवीण जी को, जिन्होंने हमारे सम्मानित सभी अतिथियों का एक मंगलमय स्वागत गीत से स्वागत किया। इस वेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक और मुख्य अतिथि विराजमान है। ऐसे महिला अतिथि के रूप में मैं श्रीमती उमा जी पालीवाल की तिलक व माल्यार्पण के लिए निवेदन करता हूँ। आदरणीय नेहा भाभी वो उनका तिलक व माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय नेहा भाभी, आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। स्वागत की श्रृंखला को समाप्त करते हुए और अधिक औपचारिकता न निभाते हुए विदाई की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए समय है हमारे अग्रज भाइयों की भावना, उनके वक्तव्य को सुनने का, जिसमें वह हमें अवगत कराएंगे कि उन्होंने इस विद्यालय परिवार से, इस विद्यालय से, यहाँ के कण कण से या हमारी भूमि से जो कुछ भी सीखा है या फिर क्या खोया क्या पाया है। ऐसे उनके खटमिट्टे अनुभव सुनने के लिए सभी लोग अत्यंत बेचैनी से उपस्थित हैं। तो ऐसे वक्तव्य की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ। बुलंद हौसलों से हर मुश्किल को आसान बना लोगे, बुलंद हौसलों से हर मुश्किल को आसान बना लोगे। छोटी टहनियों की क्या विषाद, छोटी टहनियों की क्या विषाद, तुम बरगद को हिला दोगे। वो और होंगे जो बैठ जाएंगे थक हार कर, वो और होंगे जो बैठ जाएंगे थक हार कर। तुम अपने बुलंद हौसलों के दम पर आसमान को झुका लोगे, आसमान को झुका लोगे। मैं सर्वप्रथम वक्तव्य के क्रम में आवाज दे रहा हूँ भाई अजय जी को, वो आए और अपने खटमिट्टे अनुभव से हमें अवगत कराएं। ऐसे अजय जी वो आए। आदरणीय
अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, समस्त गुरुजन एवं सभा छोटे बड़े भाइयों को तथा सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेंद्र। आज इस मंगलमय बेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो हम यहाँ 2013 में यहाँ एडमिशन लिया था और यहाँ आए। उसके पहले जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो 5वीं क्लास पूर्ण हो जाने पर घर से विदाई ले ली और घर से निकल गए और सिद्धायतन गए। सिद्धायतन में सोचा सिद्धायतन में रहेंगे, लेकिन वहाँ से भी विदा कर दिया गया। तो 10वीं क्लास के बाद वहाँ से भी विदा कर दिया गया और उसके बाद सोचा कि क्या करना है 10वीं के बाद। तब मेरा एक मुख्य विचार था, जो शुरू से मेरा एक प्रिय सब्जेक्ट था, गणित। तो मुझे उससे लाइन में आगे बढ़कर मुझे कलेक्टरी की पढ़ाई करनी थी और कलेक्टर शायद बन भी जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता, तो आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब ने यहाँ पे इसके पहले मेरे बड़े भाई को एडमिशन दिया था, पुष्पेन जी। उन्होंने मुझे घर से किसी ना किसी प्रकार से यहाँ ले आए और यहाँ ले आए। तब क्या हुआ, तो तब मैंने सोचा कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। तब मैंने शायद अपना सौभाग्य समझा कि शायद मेरे किसी पूर्व पुण्य का उदय है कि हमें घर से निकलने के बाद सिद्धायतन गई। तब वहाँ सहज ही जनवाणी का पठन पाठन, नित्य दैनिक चर्या सभी को सीखने को मिला। लेकिन वहाँ ग्रंथ तो देखे सुने, लेकिन वो बात तुरंत समझ में नहीं आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाल बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही सबसे बड़ा यदि हमारे जीवन में योगदान रहता है, तो सबसे ज़्यादा योगदान कहें तो हमारे रूम पार्टनर्स जो कनिष्ठ क्लास में थे, वो हमारे नीतेश जी, चेतन जी आगरा और पुष्पेन जी, जिन्होंने हमें इस मंच पे आना सिखलाया, जिन्होंने हमें इस पूरी सभा में चाहे कहीं भी खड़े हो जाएं उन्होंने बोलना सिखलाया, जिन्होंने गोष्ठियाँ होती थी तो गोष्ठी में कैसे बोला जाए, 5 मिनट का वक्तव्य होना है तो 5 मिनट के वक्तव्य को कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया है, सभी प्रकार का उन्होंने सिखाया। आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, जिन्होंने एक ऐसा महाविद्यालय खोला है जिसमें अनंत भव्य जीव, जिससे अनंत भव्य जीवों को लाभ पहुंचता है। वहाँ पर उन्होंने शास्त्री, जैसे जिस प्रकार शास्त्री महाविद्यालय खोला और एक शास्त्री पढ़कर निकला, एक शास्त्री पढ़कर निकला, इसका मतलब है कि एक पूरी समाज को उसने सुधार दिया। और ऐसे ना जाने कितने यहाँ से शास्त्री पढ़ेंगे। उन्होंने अपना पूरा तन मन धन पूरा इस समाज के लिए, सभी के लिए समर्पित कर दिया कि उनको इस प्रकार से आचरण देखने से सब तरह से ये मालूम चलता है कि जैन धर्म पर कितना आघात सिद्धांत होना चाहिए। वो सिद्धांत कहाँ से आएगा कि बचपन से आपको जो सिखलाया जाएगा। आदरणीय भाई साहब शुरू से बचपन से ही
ध्यान ज्ञान में लीन हैं। उन्होंने ना जाने कितने ग्रंथ पढ़ चुके हैं और सभी ग्रंथों का वो सार अभी यहाँ पर आके बतलाते भी है। मतलब इतने व्यस्त जीवन में भी कैसे अपने इस आगम और अध्यात्म को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये हमें भाई सबसे सीखना चाहिए। उसके बाद आदरणीय रतन जी भाई साहब, जिनका सबसे अच्छा यदि हमें कुछ लगता है तो वो सुबह का प्रवचन। क्योंकि उनका वो सुबह का प्रवचन साजी ऐसा मतलब पढ़ाते हैं कि हम यहाँ से निकलने के बाद भविष्य में शायद ऐसा कभी नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रवचन होता है और उसके बाद उसी में ही बहुत सारी लौकिक शिक्षाएं भी देते हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ वाक्य जो लिखा है तो कि जीवन पथ की मर्यादा में